गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक नई सीरीज यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म इन हायरिंग द लेबर इज कॉल्ड। जो कॉस्ट होती है लेबर को हायर करने की वो क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। द लोकस ऑफ द पैरेटो ऑप्टिमलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज गिवन बाय। पैरेटो ऑप्टिमलिटी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के जो पॉइंट्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। टी एंड कॉफ़ी हमें मालूम है कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सो सेकेंड, कार एंड पेट्रोल ये है कॉम्प्लीमेंट्री है। फोर्थ, देन गोल्ड एंड डायमंड्स ये बेबलन गुड्स हैं। फर्स्ट, रागी एंड बाजरा ये गिफन गुड्स है। गिफन गुड्स क्या होती हैं? हाईली इन्फीरियर गुड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन इज इन द शॉर्ट रन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन गिवन द मार्केट डिमांड and market supply, the industry is in equilibrium at price which clears the market. Reason, in long run all the firms in industry earn the profit. Answer is C. A is true and R is false. Then put the following in chronological order कि कौन पहले आया कौन बाद में आया है। पहले आया हमारा लॉ ऑफ डिमांड, फिर आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड फोर्थ वन आया रिवील्ड प्रेफरेंस। सो करेक्ट आंसर इज बी। इफ द मोनोपोलिस्ट इनकर द लॉस इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन में क्या करेंगे वो? ही विल गो आउट ऑफ द बिजनेस, ही विल स्टे इन द बिजनेस, ही विल ब्रेक इवन और एनी ऑफ द अबव। सो आंसर इज एनी ऑफ द अबव। आंसर इज डी। द कंडीशन ऑफ पैरेटो ऑप्टिमलिटी होल्ड्स करेक्ट। किस में पैरेटो ऑप्टिमलिटी लागू होती है? आंसर इज ए, परफेक्ट कंपटीशन। एट्थ क्वेश्चन इज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक। कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के मुकाबले जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। रीज़न क्या है इसका? देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बिटवीन out of the labor force and in the labor force in the long run. So it's a correct. A is a correct and R is a correct explanation of A. So answer is B. This is for the Hindi medium students. So ninth question का हमारा जो आंसर है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस जो हमारे हैं वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर कैसे आएगा? पहले हम उनकी वर्किंग एज प्लस जितने साल वो ओल्ड एज में जिएंगे उसको कंपाइल करेंगे, तो इसमें ऑलमोस्ट 50 आ रहा है। तो वो कहते हैं कि पहले 10 साल में वो 1.5 लाख कमा रहा है। मींस 10 को हम 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे उतना वो पहले 10 ईयर में कमा रहा है। देन 30 to 45 15 ईयर में वो 2 लाख कमा रहा है। तो उस 15 ईयर्स को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना कमा रहा है, ऑलमोस्ट 30 लाख। देन 40 to 60 ईयर्स में वो कितना कमा रहा है? 20 ईयर्स में 3 लाख कमा रहा है। देन 60 लाख यहाँ कमा रहा है। फिर हम टोटल इनकम को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो हमने ईयर जैसे वर्किंग ईयर कितने प्लस नेक्स्ट ईयर कितने वो लिव करेगा ओल्ड एज में, उसको डिवाइड कर देंगे तो उतना जो आंसर आएगा हमारा वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। इसमें ऑलमोस्ट 2.1 आ रहा है। विद द रेफरेंस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमने मैच करना है। डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल किसने कहा है? मिल्टन फ्रीडमैन ने। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टूवर्ड्स रिस्क ये किसने कहा है? हमारा जेम्स टॉबिन ने। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच ये किसने कहा है? हमारा डब्ल्यू बॉमल ने। देन नो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ये किसने कहा है? J.M. Keynes. So answer is D. Next is the negative relation between the gap between actual GDP and its trend value and the difference between the actual unemployment rate and its equilibrium value is called Okun's law. इसको क्या कहा जाता है?
ऑकन्स लॉ कहा जाता है। इट इज़ ऑफन ट्रू दैट as the economy begins to recover from the recession, the unemployment rate rises because unemployment rate क्यों rise होता है जब economy recover कर रही होती है? Answer is B. As the economy begins to recover from the recession, workers who were previously discouraged about the chances of finding job begin to look for the work. कि जो पहले समझते थे कि हमें तो जॉब मिलेगी नहीं, तो आउट ऑफ द मार्केट रहते थे, तो वो भी मार्केट में एंटर कर जाते हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होती है। When additional government expenditure is financed by the government securities, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कैसे होता है वो हमने मैच करना है। फुल किस में होता है? क्लासिकल रेंज में। पार्शियल किस में होता है? इंटरमीडिएट रेंज में। क्राउडिंग आउट होता ही नहीं है केंजियन रेंज में। सो आंसर इज ए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ हमने मैच करना है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दी है हमारी आर्विंग फिशर ने। कैश बैलेंस अप्रोच हमारी दी है AC पिगू एंड एल्फ्रेड मार्शल ने। रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ डिमांड फॉर मनी JM कीन्स। स्क्वायर रूट फार्मूला ऑफ डिमांड फॉर मनी दिया है हमारा बॉमल ने। सो करेक्ट आंसर इज ए। द प्रॉमिस दैट बेनिफिट of the economic growth will reach all the sections of population is called trickle down effect. Answer is B. In whose growth model entrepreneur is a significance? Schumpeter. The classical model of development emphasis on laissez-faire and capital accumulation. So answer is C, both A and B. Which of the following pairs is not correctly matched? रॉबिन्सन ने ऐसे ही लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है। A.W. लुइस ने थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दी है। साइमन कुजनेट्स ने इनक्वालिटी इन्वर्टेड यू शेप कर्व दी है। एशियन ड्रामा नहीं दिया है। एशियन ड्रामा आंद्रे गनर मेडल ने दिया है। व्हाट डज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ? नेशनल इनकम में जो चेंज होता है वही इकोनॉमिक ग्रोथ है। दिस इज फॉर द हिंदी मीडियम। Then, which state UT has placed the first place in gender development ranks 2006 made by the government? Kerala, Chandigarh and Goa. There is no incentive for profit maximization producer to supply public goods. If he produces it unable to exclude the people from consuming it, hence he cannot charge a price. Both are true and R is a correct explanation of A. The distribution of burden of paying tax is called shifting of tax. Which of the following is short period debt meant to meet current needs, that is filling temporary gap in budget? Unfunded debt. Next is monetized deficit means increase in RBI's credit to central government. Answer is C. A proportionate increase in tax revenue to proportionate increase in tax base is called buoyancy of the tax. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.